देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी भी रिलीजन को इंसल्ट नहीं करना चाहता, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता। ये रिलीजन सही है, ये वो रिलीजन गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ उन सभी रिलीजन का अभी से सवाल है जो अब आजकल जो स्पेसिफिक थ्री जो रिलीजन में कॉमन रिलीजन है, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये तीनों जो रिलीजन के जो लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो भरोसा रखते हैं, आप जो फेक रखते हैं गॉड में, ये सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस अब आप लोग दूसरी तरफ भी ये भी कहते हो कि गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है ना? तो फिर स्पेसिफिकली इस्लाम में इमाम महदी का इंतजार क्यों है? दूसरी क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का वापस आने का इंतजार क्यों कर रहे हो तुम लोग? और थर्ड, हिंदुज़म में कल की अवतार का आने का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? मतलब क्या हो जाएगा आके? एक अलग तुम लोग कह रहे हो कि भगवान सब में है, अल्लाह सब में है, गॉड सब में है, ईश्वर सर्व में, सबके अंदर में, सब जगह पर है, अल्लाह सब जगह पर है, गॉड सब जगह पर है। तो उनके इंतज़ार क्यों करते हो भाई? ऐसे तो आप हम सबके अंदर एक कल इमाम महदी पैदा है, एक जीसस क्राइस्ट है, एक कल की अवतार है सबके अंदर, चाहे वो वुमेन हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर एनिमल बोलो या फिर मैन बोलो, सबके अंदर है। तो बैठ जाएगा इंतजार करना। चलो मांगा कि वो लोग आएंगे, दुनिया को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे, और पर्टिकुलर रिलीजन को बचाने नहीं आएगा ना। जो कुछ जो आजकल का जो पाखंड गुरु है ना, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जीव में और हिंदुज़म में, जो पाखंड गुरु है जो क्या कहे कि सिर्फ उसका उनका ही रिलीजन का वो ये करेगा और दूसरे का खात्मा कर देगा। तो ये बताओ कि क्या आप मैं सब रिलीजन, क्या आपका मजहब में कोई भी फंक्शन, कोई भी सब हैप्पी है? किसी ने भी पेन फील नहीं किया? उसने कभी भी क्या भी कोई भी मुस्लिम का सबको समान अधिकार दे दिया? एजुकेशन में, फूड में दे दिया? और ये कॉमन एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा कि ये हमको ये है, हमको डोनेशन देने से क्या होगा भाई? डोनेशन देने से क्या होगा? जिसके लिए पैदा हुए वो को नहीं करके हमेशा दूसरों पर गिविंग ले जाओ कि वो आएगा करेगा, वो आएगा करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना हाथ खड़े करेंगे। ऐसे बड़े बड़े बातों से क्या होगा भाई? माना कि अच्छी बात है कि सेवियर का कॉन्सेप्ट आया है, एक सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट आया है कि दुनिया को बचाएगा बुराइयों से, ये करेगा वो करेगा। तो ये बताओ कि अगर साइंस से नजरिए से देखें, साइंस कहता है कि हमारे वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। तो पहली बात, क्या पूरे यूनिवर्स में सिर्फ पृथ्वी ऐसा जगह पर है जहाँ सिविलाइजेशन रहता है और जहाँ पर प्रॉब्लम्स है?
कोई दूसरा प्लैनेट में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उस अलग अलग प्लैनेट्स पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे प्लैनेट्स की तरह, जैसे करप्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि एक थ्योरी आई थी कि सिविलाइजेशन कि कौन सा फर्स्ट सिविलाइजेशन, सेकंड सिविलाइजेशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी कितने सिविलाइजेशन है पता नहीं, बस बोला गया थ्योरी है। ऐसे बहुत से एडवांस सिविलाइजेशन वो मतलब वो लोग ने कितना अपने उनके प्लैनेट को कितना पोल्यूशन किया होगा टेक्नोलॉजी बना के, स्पेसशिप बना के, और हम पोल्यूशन पर पोल्यूशन करके जा रहे हैं। फिर भी हमको ये फर्स्ट टायर या फिर सेकेंड टायर में है, लेकिन वो लोग तो कि आगे निकल चुके हैं, वो एडवांस है। उतना कितना करप्शन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, पॉल्यूशन होगा, उनका कितना क्लाइमेट चेंज होगा, और ये को बचाना भी मतलब नेचर को बचाना भी एक तरह का भगवान की मदद करना ही है, ये भी अच्छा काम है। तो ये कोई नहीं ध्यान देता है। अगर प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में, इफ़ वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स, तो अगर एलियंस एग्जिस्ट करता है तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ भी होगा जैसे हमारा है। हमारे पास जेंडर का प्रॉब्लम है, हमारे पास कास्ट का प्रॉब्लम है, हमारे पास नेचर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, हमारे पास क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, हमारे पास रिलीजन का नाम प्रॉब्लम है। जो रिलीजन एक दूसरे को सब नीचा के खा है, कौन सच्चा है कौन बुरा, सब यही लगे हुए पड़े हैं। मतलब सच में सब ये करने में लगे हुए कि कौन सच्चा है कौन बुरा है। कुछ बोलेंगे कि उनका धर्म बोलेंगे कि हमारा धर्म रिलीजन सच्चा है, कोई और बोले उनका रिलीजन, उन लोग बोलेंगे कि वो लोग सच्चा है। ऐसा कब तक चलेगा भाई? ऐसा हिपोक्रेसी नहीं चलेगी भाई। एक तरफ तुम लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करके प्रकार से आर्गूमेंट करके और एक्सपेक्ट करते हो कि सेवियर आएगा हमें बचाएंगे दज्जाल से, कली से, एंटी क्राइस्ट से। अरे बाबा, एंटी समय से एंटी मतलब उनका इंतजार ही कर रहे हो बस, पर सामने यही दिख रहा कि पर उल्टा जो धर्मगुरु है, मुझे को एंटी क्राइस्ट वो लोग लगता है, मुझे को दज्जाल वो लोग लगता है। क्या मैंने किसी भी रिलीजन के गुरु वालों को नहीं देखा कि समाज के लिए कुछ डिसीजन लिया है। सिर्फ प्रवचन सुना है मैंने, सिर्फ प्रवचन देखा है कि ये इस बुक में लेकर कि ऐसा करेगा कि प्रभु आलम ने ये कहा है, अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह का जीसस ने ये कहा है, एडम ने ये कहा है, जॉन ने ये कहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्रिश्चियन ने ये कहा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। सिर्फ यही सुनने को मिलता है, पर कोई भी सीधे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि आज हम प्रोटेस्ट करेंगे ये के खिलाफ, इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ। कोई भी धर्मगुरु ने कभी रैली नहीं निकाला, इस्लाम में बोलो, क्रिश्चियनिटी में बोलो, या फिर हिंदू बोलो, या फिर जू बोलो, किसी ने भी नहीं निकाला रैली या फिर प्रोटेस्ट या फिर मूवमेंट कि स्टॉप अल्कोहल, स्टॉप इंटॉक्सिकेशन, स्टॉप सिगरेट, ये सब ना 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 ना। अपने फैन फॉलोइंग को
ऐसा बहुत आसान हो गया भाई, स्टेज में एक बड़े बड़े सिंहासन में बहुत सारे पब्लिक को एक्ट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करके 1 मिलियन व्यूज़ लेके बहुत आसान हो गया भाई। इन लोगों को अभी बोलूँगा कि करने को, ये लोग दुम चुटकी में दुम घमा के भागेंगे। आपके पैजामा आपको अपना सब सारा बैग निकल कर भागेंगे फकीर की तरह। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई। और अभी भी इनोसेंट रिलीजन के लोग, इनोसेंट मुस्लिम्स, इनोसेंट ज्यूस अभी भी बैका में आता है। क्यों, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता क्यों बैका में आता है इन लोगों के। भाई सामने ही प्रॉब्लम से और तुम लोग हमेशा नजरअंदाज करके धर्म गुरु के पीछे जाते हो। सेम ऐसे लोगों को मैं क्या कर, मुझे शर्म आती है मुझे। अगर ऐसा है तो मैं इस्लाम में भी पैदा होगा तो मुझे शर्म आती, मुझे मुस्लिम कहने में। अगर मैं क्रिश्चियन के में पैदा होगा ना तो मुझे शर्म आती, मुझे क्रिश्चियन कहने में मुझे। और मैं ज्यू में भी पैदा होगा तो मुझे शर्म आती, मुझे ज्यू कहने में। अगर मैं हिंदू हूँ मुझको शर्म आ रही है मुझे, सेम आ रही है मुझे। किसी प्रवचन कहने में सब आगे रखे है। जब करने की बात आके सब अपने हाथ ऊपर करके कहे। सब रिलीजन के धर्म गुरु, कोई भी रिलीजन के धर्म गुरु ले लो, जाके डॉक्टर जाकिर नाइक बोलो या फिर ये बोलो, कोई भी मौलाना ले लो। मैं यहाँ पर हेक नहीं गिरा, मैं किसी का हेक नहीं करा। वो कहेंगे ठीक है, पर जो मेन चीज़ है जो पूरे सुप्रीम से आगे सीख गया है वो कोई नहीं कर रहा। जो मेन चीज़ है वो कोई नहीं कर रहा कि हम प्रोटेस्ट करें या फिर लड़े बुराई के खिलाफ, नहीं करेगा, सिर्फ बोल बक होता है। यही मेरा मैसेज था कि भ्रम में मत रहो। आप समय आ गए, खुद आपकी मन की बात सुनो, ठीक है, अपनी मन की बात सुनो। और चाहा कि अवतार की जो पूरे क्रिएटर की जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के ऊपर चिंता करेगा कि देखो मैंने सिर्फ एक ही प्लैनेट बनाया है? नहीं, अगर यूनिवर्स है तो बहुत सारे स्टार्स भी होगा, बहुत सारे प्लैनेट्स भी होगा, और बहुत सारे प्लैनेट्स का अलग अलग सिविलाइजेशन होगा। तो उन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। एक को रख सकते करके क्या होगा? अल्लाह सिर्फ एक प्लैनेट पे रख के क्या करेगा भाई? एक प्लैनेट बचा के क्या होगा? दूसरा प्लैनेट क्या मतलब क्या शैतानों ने बनाया है या फिर खुद भगवान ने बनाया है? ये खुद गॉड ने बनाया है क्या? खुद अल्लाह ने बनाया है? ये बताओ। मैं ये सवाल का जवाब दो। जो ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, ये सवाल का जवाब देगा मुझे। हाँ, ये सवाल का जब तक जवाब नहीं देगा ना तब तक मैं जीतूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सब किसी के पास डिस्कसिंग ये किया होगा कि हमारे अलावा और भी गॉड ने प्लैनेट्स बनाया है, क्रिएट किया है। अगर फिर भी लगता है कि एलियंस नहीं होता, मतलब तुम खुद ही अपने क्रिएटर पर, अपने अल्लाह पर, अपने गॉड पर, अपने भगवान पर डाउट कर रहे हो, अपने खुद के ही क्रिएटर को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है? चैलेंज कर रहे हो, खुद के ही क्रिएटर पर डाउट कर रहे हो। सही में
बस यही मेरा मैसेज है कि भ्रम में मत रहना, कभी भी भ्रम में मत रहना। सो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो। अभी मजहबों का टाइम नहीं है, कौन मजहब सही है कौन मजहब गलत है ये सब बच्चों वाला हरकत है, अभी नहीं चलेगा भाई, अभी ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा भाई। या फिर तुम लोग नेचर का भाग भुगतो, या फिर भगवान का कहर सहो तुम लोग ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स बन के कुछ ना करके, ठीक है। और जो सही करना चाहता है तुम लोग उस पर हंसते हो, ये करते हो। आज को पता चल गया है तुम ऐसा, ये धर्म सिर्फ नाम का ही धर्म रह गया है, सब सिर्फ नाम का ही धर्म है, नाम का इस्लाम है, नाम का क्रिश्चियनिटी है, नाम का जू है, नाम का सिख है, नाम का हिंदुइज्म है। ये सब शो ऑफ ही करना जानते हैं, बस सिर्फ शो है, हमारे ये महान है हमारे वो महान है, ये सब यही जानता है सब। फिर खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी भगाना मत भूलना, ताकि लोगों को आंखें खुले, लोगों की जो ब्लाइंड पट्टी है ना वो खुले, ठीक है। सो बाय। और हाँ, नेचर को बचाना भी, नेचर भी तो गॉड का ही क्रिएशन है, उसको बचाना भी तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आजकल रिलीजन की खेती कर ये क्या कर रहा है, इनके बिना में सिर्फ बाकी करना लगे, इसके बाद कुछ सॉल्यूशन या फिर कोई एक्शन लेकर नहीं रहे। तो मेरे मुस्लिम हिंदू और क्रिश्चियन भाइयों, अभी जागने का टाइम आ गया है और खुद काम करने का टाइम आ गया है। वो आए ना आए, इमाम मैगी बोले या फिर कल की हफ्ता बोलो या फिर क्राइस्ट बोलो, या फिर हमें ही करना पड़ेगा ये सब काम। सो